सर, भाजपा की सरकार बने लगभग 12 महीने हो चुके हैं। ऐसे में आप विधानसभा में यहाँ से प्रत्याशित थे और कोई भी सरकार बनती है उसमें जो वहाँ उनका जो प्रतिनिधित्व करता है वो, जैसे आप हारे हैं तो हारा हुआ ही सरकार के लिए एमएलए होता है। तो आपने इस 12 महीने में अपेक्षा थी जनता को, क्या किया है और क्या नया करने वाले वो बताइए। सभी साथियों को नमस्कार। मैं मेरी पूरी टीम के साथ मौजूद हूँ। मैं खुशरवन फतेहपुर अध्यक्ष, अभी चेंज होने उसके पहले जो हमारे अब तक के अध्यक्ष हैं कैलाश जी गुलहरी हैं, रामगढ़ से हमारे संजय सैनी जी हैं, शहर मंडल के हमारे रोतला जी हैं, रामशिष्र के हमारे विकास भास्कर जी हैं और रामगढ़ देहात मंडल के हमारे जरेंद्र सिंह जी भी ऑन वे हैं। उनके घर में शादी थी और लेट होते देखा जाए तो संगठन और प्रत्याशी सबका एक समूह है। आपसे इस प्रेस वार्ता के बाद 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष की बात हम आपसे करेंगे। 2-3 प्रोजेक्ट दिमाग में, उन सब की बात हम आपके माध्यम से करना चाहूंगा और मेरी सरकार की उपलब्धि आप तक पहुंचाना चाहूंगा। तो मैं केवल फतेहपुर की, बाकी तो सरकार की उपलब्धि है जो अनपैरेलल है। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो 1 साल में किया है, प्रधानमंत्री नेतृत्व में जो हमने किया है वो अनपैरेलल है। आपने भी कहा कि बिल्कुल अभी 17 जनवरी को मुख्यमंत्री महोदय ने भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाए थे, उन सबके मीट करके उनको डिनर देके यही हौसला अफजाई किए। ये कहा कि भाई हौसला अफजाई कहेंगे हम तो हमारे लिए कि भाई हमारे तो विधायक आप ही हैं। तो सबसे पहले यहाँ इस साल में जो काम हुआ है, अपने शहर की बात कर ले, 5 करोड़ रुपए सड़कों के लिए आए थे, उन सबका काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया, जिनका विधिवत हम लोग उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही फतेहपुर चूरू स्टैंड से लेके रामगढ़ तक एक रोड गई है ठेडी गांव से होते हुए, जो 18 करोड़ का करीब प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 5 ट्यूबवेल की स्वीकृति अपने आ चुकी है, 2 बन चुकी हैं। इसके अलावा 5 आंगनबाड़ी वर्किंग में आ चुकी हैं। इसके अलावा अमृत सेकंड फेज की योजना है, उसमें लगभग गोविंद जी कितना हुआ? लगभग 25 करोड़ का हो रहा है। 25 करोड़ का बजट, उसमें 8 करोड़ रामगढ़ के लिए है और 17 करोड़ रुपए फतेहपुर के लिए। इसके लिए शहरी विकास के लिए 3 करोड़ अलग से आए थे, 2 करोड़ फतेहपुर शहर के लिए, 1 करोड़ रामगढ़ के लिए। अभी 2 करोड़ रुपए और आए हैं भारत सरकार से, जिनको जो पैसा पास हो गया अति शीघ्र ही। 1 करोड़ रुपए गांव की सड़कों की मरम्मत के लिए हो रहे हैं। चालू है अभी सड़कें, वो चालू सड़कें हैं। ये सारी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पे सरकार अपना काम कर चुकी है। अब हम आज की जो प्रेस वार्ता है, हाँ, एक सबसे बड़ी आज उपलब्धि है, तालियां बजा के स्वागत करेंगे। हमारे फतेहपुर में बस स्टैंड की जो बड़ी डिमांड, उसका 1 करोड़ 76 लाख, थोड़ा वापस चाहूंगा, सोशल मीडिया पे वो एक डेटा कंप्लीट हो गया था सारी, हो जाता, मानवीय भूल होती है, तो इस तरह की वो भी मैं क्लियर कर दूं। 1.76 1 करोड़ 76 लाख रुपए का फतेहपुर बस स्टैंड का पैसा पास हो चुका है। बस अब वर्किंग पे आके बस स्टैंड बनना है। हम सब फतेहपुर जानते हैं फतेहपुर बस स्टैंड की वाकई प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि आज के 40 साल पहले स्टैंड तो वही था, गाड़ियां कम थी। अब गाड़ियां, जगह तो बढ़ेगी नहीं, गाड़ियां बढ़ेंगी तो निश्चित बात है बाहर तो आप जाएंगे शहर से थोड़ा शिफ्ट होना ही पड़ेगा अपने। तो 1 मिनट में आपकी बात करूंगी। 1 करोड़ 76 लाख रुपए स्वीकृत हुए, हाँ, वो कहीं ना कहीं एक बस स्टैंड के लिए शायद नाकाफी होगा थोड़ा सा इसमें, खूब अच्छा है, क्योंकि 4 दीवारी लगभग 40 लाख रुपए में बनी हुई है। नहीं वो खूब अच्छा है, बन जाएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ तो आप बढ़ाने का, हाँ बिल्कुल अच्छा बनेगा। और भाजपा सरकार में पैसा पूरा यूज होता है, ये तो अगर बढ़ाना हो तो बिल्कुल पूरा बनेगा जी, आधा नहीं बनेगा, ये निश्चित पूरा बनेगा। अब हम लोग जो आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सरकार उपलब्धि की बात भी हो रही है और पिछले 3 दिन से हम लोग इसी फतेहपुर हम कार्यालय में बैठे हैं, भाजपा कार्यालय बैठे हुए। अभी आपको पता है मेरी समाज के साथियों की पंचायतों का पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन हो रहा है। तो फतेहपुर में भी हमारा ये टारगेट है कि 34 पंचायत को हम 50 में कन्वर्ट करें। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि पंचायतों की हम तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम पंचायत बढ़ा रहे हैं, नव सर्जन कर रहे हैं, नई बना रहे हैं, नई बन रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है कि मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश किया कि 5 बड़े काम हर विधानसभा करेंगे। मतलब बड़ी योजना, बड़ी भजनलाल जी का सपना आप मतलब यूं देखो ना कि वो आदमी क्या सोचता है। हम तो खुद हतपर थे, अगर एक आदमी इतना सोच सकता है क्या। फिर खुशी हुई कि एक ग्रास रूट से उठा हुआ आदमी, कार्यकर्ता, जब आदमी फर्श से जब अर्श पे जाता है, जो ऊंचाइयां छूता है, तो उसको पूरा पता होता है। तो मैं तो सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बिल्कुल ऐसे ही इस देश और प्रदेश की बागडोर को संभाले रखें। हम जैसे आम नागरिक को एक अच्छा जीने का तरीका देते रहे।
तो उन्होंने कहा कि 5 बड़े काम आप हमें बताएं अपने विधानसभा से। तो इस 5 कामों को मैं डिमांड कर रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं कि हम ये घोषणा नहीं कर रहे हैं। आप जनता से पूछ रहे हैं कि क्या होने चाहिए। आज आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से जनता दरबार लगा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक करीब करीब हम लोग हजारों लोगों से मिले हैं। 2 दिन में हजारों, ये पहली बार हुआ। पिछली बार भी पत्रकार बंधु आपको ध्यान हो पुनर्गठन हुआ था, लेकिन एक कमरे के बंद कमरे में कांग्रेस के विधायक ने बना के भेज दिया। उसके बाद बन के आया तो पता लगा लोग बहुत परेशान हुए। हमारी 5 मुख्य डिमांड जो है जो सरकार से हम करने जा रहे हैं, हमारी सरकार से, और अब इसमें पूरी निश्चित होंगी। सबसे पहला तो हमारी है कि हम रामगढ़ की पंचायत समिति बनाना चाहते हैं ताकि फतेहपुर विधानसभा में 2 प्रधान मिल जाए। रामगढ़ में अलग पंचायत समिति, फतेहपुर से रामगढ़ में बने, ताकि उन लोगों को परेशानियां नहीं हो। 2 प्रधान मिलते हैं तो 2 बजट आते हैं, बहुत सारी चीज आती है। दूसरा फिर हमें देख रहे हैं कि फतेहपुर में आप देख रहे हो कि हम मंडावा जाते हैं या बेसवा जाते हैं तो पुड़ियाओं में पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम लोग बुदरी बड़ी से लेके एक लिंक रोड कहें उसको, जब बाईपास कहें, उसकी एक हमारी डिमांड रहेगी कि वो बाकायदा वहां से होते हुए बेसवा रोड को पार करते हुए मंडा रोड जाके मिल जाए। ये हो जाता तो फतेहपुर पे रिंग रोड का निर्माण हो जाता है, लोगों को परेशानियां नहीं होगी। आपने बारिश के दिनों बहुत दिक्कत होती है, दोनों पुलिये भर जाते हैं पानी से। हमारी दूसरी डिमांड रहेगी। तीसरी आप जानते हो बड़ा बेटा, आपको तो शायद नहीं पता, हम जब बच्चे थे तो बहुत ही लग्जरी था वो, समय के साथ वो वहां स्पेस सब कुछ हम चाहते हैं। वहां एक वेटनरी कॉलेज का भी हम लोग प्रावधान चाहते हैं कि वेटनरी कॉलेज वहां एक बन जाए। इसके बाद आप देख रहे हैं कि फतेहपुर में 3 नेशनल हाईवे निकलते हैं। नेशनल हाईवे की संख्या काउंट नहीं करें अपन। हरियाणा का सारा ट्रैफिक कहां से गुजरता है? सालासर के लिए फतेहपुर से। और हरियाणा का सालासर में मेले के टाइम तो आप जानते हो कि हरियाणा का बड़ा ट्रैफिक रहता है, वैसे रहता है, हरियाणा के लोग उस बालाजी की खूब मान्यता है। तो हरियाणा का पूरा ट्रैफिक निकलता है फतेहपुर से। इसके अलावा आप यहां से शुरू करो, यदि आदमी बीकानेर का है, गंगानगर का है, हनुमानगढ़ का, जिनको जयपुर जाना है तो आपको फतेहपुर से जाना पड़ेगा। तो यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी आवश्यकता है, क्योंकि ट्रोमा, देखो माफी चाहता हूँ, एक छोटे हॉस्पिटल में ट्रोमा हो तो उसकी लिमिटेशन होती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने के बाद ट्रोमा की सब चीज बढ़ जाती है, डॉक्टर बढ़ जाते हैं, स्टाफ बढ़ जाता है, सुविधाएं बढ़ जाती हैं, बजट बढ़ जाता है। और कहते हैं बहुत दुख भी होता है कि कैजुअलिटीज होती रहती है, तो काफी ज्यादा होता है एक्सीडेंट। लाइव के सुबह सुबह आपको इस पर लाइव भी करने पड़ते हैं, तो आपको भी मैं देखता हूँ बहुत उदास चेहरे होते हैं आपके। तो हम सब चाहते हैं कि हमारे धानुका हॉस्पिटल में प्रॉपर स्पेस है, वहाँ अच्छी स्पेस है, अच्छी बिल्डिंग्स है, उसी को या नए लेके प्रोजेक्ट। और हाँ, वो जो भी कारण रहा होगा, अब हम नवनिर्माण की बात करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिमांड हमारी सरकार से एक अपील करेंगे। मेरा ऐसा मानना, राम और राज से कम क्यों मांगा जाए, तो अधिकतम मांगे। तो हम चाहते हैं कि रामगढ़ की हमारी पंचायत समिति बने, हमारा ये बड़ी के पास से होते हुए एक लिंक रोड बने, इसका जिला हॉस्पिटल बने, और एक हमारा वेटनरी कॉलेज बने। इसके बाद फतेहपुर शहर में 2 बड़ी प्रॉब्लम अब भी बनाई है, मैंने बनी हुई से। एक तो सीवरेज की, दूसरा बारिश के पानी की। फतेहपुर शहर निश्चित बात है कि बारिश की पानी की प्रॉब्लम है, क्योंकि शहर बढ़ा तो रोडें बन गई, सीसी रोडें बन गई। पहले तो क्या कच्ची रोड होती थी, पानी अब तो सब जो सीसी रोड है। तो छतरिया स्टैंड पे एक प्लांट लगा हुआ है, एक हमारे जो साना जी का मंदिर है जिसको मंडावा मोड़ कहते हैं, वहां एक प्लांट लगा हुआ है। उसके बाद भी बहुत उसमें इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। वहां जो मोटर्स वगैरह है उसमें रनिंग मेंटेनेंस की भी हम चाहेंगे। करिए छोटा बजट, इस बजट नहीं जाएगा, पता, रनिंग मेंटेनेंस भी वहां बहुत जरूरी है। इसके अलावा सीवरेज जो है हमारा, वो एक फेज का यहाँ आधा काम पूरा हो चुका है, ऐसा मेरा अभी बात हुई डिपार्टमेंट से। लेकिन करीब 18 या 19 करोड़ रुपए का और बजट जो देखे गए मुझे यहाँ डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स, कि यदि ऐसा हो तो जो एग्जिस्टिंग जो हमारा प्लांट है, सीवरेज प्लांट है, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा उन्हें विश्वास दिलाया कि 18 करोड़ रुपए सरकार में और दे देती है तो फतेहपुर में सीवरेज की लाइन का भी एसटी प्लांट हमारा बना हुआ है, वो ठीक सा काम करता है। और निश्चित बात है, कोई चीज रनिंग में होती है तो उसकी प्रॉब्लम भी होती है। गाड़ी साइकिल हो चाहे हवाई जहाज, सर्विस तो करानी पड़ती है, तो सर्विस तो हर चीज करानी पड़ेगी। और वो हम सब लोग बिल्कुल एक्टिव हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम लोग इसमें काफी एक्टिव हैं। कोई समस्या आएंगी तो समय से हम लोग, हमारी टीम जो भारतीय जनता पार्टी टीम है वहां जाएगी, समस्याओं का मिटाएगी। हमारे ऑफिसर्स हैं, बहुत पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा बात करेंगे। और बजट की बात आई तो सरकार से निवेदन करें, फिर वही बात, राम और राज से कम क्यों मांगा जाए। तो ये मैं आपके माध्यम से मेरे अपने फतेहपुर के लोगों तक पहुंचाता हूं। ये डिमांड मैंने पार्टी से, सरकार से की है। अब अन्य के साथी के दिमाग में, इस लाइव से मतलब ये है, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अन्य इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट हो जाए तो हम इसको
और भी मांग सरकार से मांग सकते हैं। उसके बाद गांव में पीएचसी बनानी है, सीएचसी बनानी है, रोडें बनानी है, तो वो बजट के बड़ा हिस्सा पार्ट नहीं होता है। वो तो नॉर्मली पूरी साल आप कभी भी मंत्री महोदय के पास जाके अपनी सरकार गए और बना के, जैसे रोड बीच में आई है तो वो डिमांड तो चलती रहेंगी, वो मांग तो जैसे बेटे की मां से चलती रहती है, चलती रहेंगी पार्टी से, सरकार से। ये एक मकसद था। तो आप देख रहे पूरे पार्टी के सब लोग, पदाधिकारी और सब मौजूद लोग बैठे, आप सब दिखाए हमारे इधर अमित तिवारी, राजा जी और सब लोग आप देखो, सब गाँव से, ढांढन से, राम से, सर से, सब जगह से इधर हमारे सब लोग सब जगह आए हैं, सरपंच महोदय बैठे हैं, पार्टी मूल कार्यकर्ता बैठे। तो ये और करीब करीब दिन में 2 परिवार का एक बिल्कुल सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं और सभी की इच्छा से पुनर्गठन किया जाएगा। सर, शिक्षा की बात करें तो जो राजकीय विद्यालय बना हुआ है उसमें प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो कन्या महाविद्यालय जिसकी घोषणा है वो उसका भवन बना है, लेकिन अभी भी कन्या महाविद्यालय मात्र 2 कमरों में। मैं आपको बताना चाहूँ, ये बात बिल्कुल सही है। सरकार ने जाते जाते कॉलेज खोल दिए, तो सर कागज में कॉलेज खोलने से कुछ हुआ नहीं, ना बिल्डिंग बनी। जब तक आपने स्टाफ की स्वीकृत, मतलब हंसी आती है मेरे को कि हमने स्कूल खोल दिया, पोस्ट स्वीकृत नहीं है, तो स्कूल का मतलब क्या हो भाई? साइंस की स्कूल आपने खोल दिया कहीं और साइंस के स्टाफ की स्वीकृति नहीं है, कौन सी? फाइनेंशियली। तो ये मजाक कैसे पात्र थे? कॉलेज तो खोल दिए, लेकिन हमारी सरकार ने बिल्कुल बात रखी है। निश्चित बात है कि उनकी जो कॉलेज स्टार्ट हुए हैं तो उससे बच्चे भी वास्तव में धीरे धीरे स्टाफ की व्यवस्था हो रही है, करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं कुछ संग्राम अभी पंचायतों में परिश्रम हो रहा है, शहर का क्या कहना चाहिए? शहर का अभी काफी शहरों में तो हो रहा है। फतेहपुर का उस मिनिस्टर नाम नहीं है, अगले फेज में फतेहपुर का भी सबका आएगा। फतेहपुर में वार्ड बढ़ेंगे या फिर परिश्रम नहीं होंगे? ये परिसीमन होगा, वार्ड के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मेरे पार्टी लेवल का काम है। जो मंत्री सरकार जो आदेश करेगी उसकी पालना हम लोग करेंगे। एक सर विधानसभा में डॉक्टर का ट्रांसफर हुआ, उनके रिक्त पद खाली है, वो सब आएंगे, वो सब आएंगे। वो तो जो ट्रांसफर हुए तो सरकार की पॉलिसी होती है। निश्चित बात है कि एक आदमी है सरकारी जॉब में है तो ट्रांसफर भी एक उसका पार्ट ऑफ लाइफ है। सर, ट्रांसफर होने के बाद सुविधा थोड़ी अच्छी होगी, लोग काम करेंगे? बिल्कुल अच्छा करेंगे। भय बिन प्रीत न होत गोसाई रामायण सिखलाती। बिल्कुल बात है। आप चाहे आदमी प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, दूसरे कोई जाते हो, आप अपने घर में देख लो ना, बापू घर में बैठा होता है, हम ठीक काम करते हैं, बापू नहीं होता है, कम काम करते हैं। वो क्या एक भय, उसको भय नहीं कहेंगे, वो एक हमारा जिम्मेदारी है, वो इस नोटिव है। तो आदमी को जिम्मेदारी लगती नहीं, यार मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा से ट्रांसफर हो जाएगा, या मैं यहाँ से तो सरकार बोर्ड तो हो नहीं सकता, तनख्वाह तो सरकार में कम हो सकती नहीं। तो ये ट्रांसफर का एक जिम्मेदारी कह सकता हूँ, ये भय तो जिम्मेदारी हो साथ में। और मैं तो अपील करता हूं सभी से, जो भी फतेहपुर या कहीं भी मेडिकल हो या किसी भी सरकारी पद पर, विशेष चिकित्सा और शिक्षा में जो लोग हैं, ये आपका हमारा सौभाग्य है कि हमें शिक्षक और डॉक्टर मतलब मेडिकल और एजुकेशन में जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उसका सौभाग्य है कि उसको अपना परिवार के पालन पोषण के लिए भगवान इतना पुण्य काम दिया। हर व्यक्ति को अपना परिवार पालने काम करना है कोई ना कोई। पर मैं तो शिक्षक पहले हूं, मैं तो मानता हूं कि मेरे बड़ी मेहर है कि मेरे को मेरे परिवार का पालन करने के लिए शिक्षा का माध्यम बना, जिससे मैं किसी औरों का भविष्य बना पाया और मैं मेरे परिवार का पालन कर पाया। क्योंकि हर व्यक्ति को अपना परिवार पालन करना होता है। तो मैं तो कहता हूँ ईश्वर का अंश होता है उन लोगों में जो शिक्षा और चिकित्सा में काम करते हैं। तो आपको भगवान ने एक अपना एक कहीं ना कहीं एक रत्ती भर कोई अंश देके भेजा है, तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। आगे समय गर्मी का आएगा सर, पानी की काफी समस्या रहती है फतेहपुर के कई इलाकों में। बिल्कुल। अब नहीं, अमृत योजना के बारे में हमारे अभी अमृत योजना के जो है वो 15 फरवरी के लगभग काम शुरू हो जाएगा। इसके सारे टेंडर लग चुके हैं, सिर्फ काम शुरू होना बाकी है। वो जब अमृत 2 योजना के तहत जो टंकियां बनेगी शहरों के अंदर, फतेहपुर के अंदर 4 है और रामगढ़ के अंदर 3 है, पूरे शहर के अंदर कहीं भी पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा ट्यूबवेल, इसके अंदर ट्यूबवेल भी आएंगे। ये जो टंकियां बन रही है ना, इसके नीचे ट्यूबवेल भी काफी सारे हैं, तो पूरे शहर के अंदर कहीं पानी की समस्या नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि समझा एक दो आगे पीछे हो जाए तो इश्यू बन जाता है। मतलब 4 बड़ी टंकियां, याद करो आज के कुछ सालों पहले शहर में 1 टंकिया होकर, आज 4 टंकी फतेहपुर में रामगढ़ मिलकर एक बड़ा, वो सरकार का बड़ा अमृत योजना का बड़ा, तो भारत सरकार बड़ा प्रोजेक्ट है। गाँव में आपको पता है पीने के पानी के नल सब जगह कनेक्शन होना स्टार्ट हो गए हैं। सर ये जो बड़े काम बताए ये सब सारे के सारे फतेहपुर के रामगढ़ के लिए अपना, रामगढ़ की पंचायत समिति होगी ना सर, रामगढ़ की पंचायत समिति, रामगढ़ पंचायत होगी, ताकि पंचायत समिति के माध्यम से रामगढ़ को विकास, उनके गांवों का अलग विकास हो पाएगा। शहर के लिए सर, रामगढ़ अभी अस्पताल की बात करें, रामगढ़ तो बहुत कम लोग सरकारी अस्पताल में जाते हुए नजर आते हैं रामगढ़ में। उसका भी देखते हैं ऐसा है तो हम, क्योंकि रामगढ़ के सरकारी अस्पताल लोग कहते हैं कि नाम का ही अस्पताल है। चलो थैंक यू, आपने बताया तो मुझे इस बात का ज्यादा पता नहीं था, बताया तो
अभी 2 दिन वहां बैठ के हम लोग भी देखते हैं, तो ऐसा है तो बिल्कुल सरकार से अपील करके वहाँ डॉक्टर है तो ठीक है, नहीं तो लगाएंगे, बिल्कुल करेंगे। सर आखिर में क्या कहना चाहोगे विधानसभा के लोगों को? विधानसभा फतेहपुर में 2 ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं हो रहा बड़ी ट्रेन, क्या कहेंगे इस बारे में? फतेहपुरा जो हैदराबाद में देखो, ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। बाकी बहुत लंबी ट्रेन के लिए हर व्यक्ति हर कस्बे का चाहता है, बिसाऊ भी चाहता है, रामगढ़ भी चाहता है, लखनऊ चाहता है। अब चूरू सीकर के बीच 4 स्टेशन है, फिर तो खुड़ी वाले कहे तो फिर उसको फिर जो बैठा हो क्या कहेगा, ये बार बार क्यों रोक रहे हो? तो ये दोनों ही बातें हैं। ये हर आदमी चाहता है मेरे रुके, लेकिन जो यात्री बैठा है वो क्या कहता है कि यार आप बार बार क्यों रोक रहे हो? तो इसको बैलेंस होकर अपन कोई ना कोई इसका रास्ता निकालेंगे। और ये भारत सरकार का ये दुर्भाग्य है, हमारा एमपी हमारे हार गए। काश हमारा एमपी जीता होता। सीकर 2 एमपी हारे हुए जीते हुए, हमारे स्वामी जी जब एमपी रहे 10 साल, तो सीकर में जो ट्रेन की संख्या वो लोगों की अकल्पनीय है। फिर प्रयास करेंगे। फतेहपुर बड़ा स्टेशन है, नो डाउट एक बड़ा कस्बा है, तो उसमें जरूर करेंगे हम लोग। वन विभाग में आबाद कई मंत्री ये बात करेंगे। ये मंत्री महोदय कल संजय शर्मा जी आए थे, तो एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ फतेहपुर के गांव में है। वन विभाग में जो पुरानी आबादियां थी, अब गांव में लोग रहते हैं, तो हम उस वन विभाग की जमीन को सरकार से निवेदन करके पूरी प्रक्रिया माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि उसके जगह सरकार को देनी होती है। तो कल उनसे पॉजिटिव वार्ता हुई, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि बात जो कही वो उस समय के हम ऐसी जगह बैठे थे जो धार्मिक स्थान है, तो उनका कि ऐसे धार्मिक स्थान पे बात आई है तो एक डिवाइन पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, वो इसको पूरा भी कराएगी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी कमेटी बढ़ेगी 2-3 हमारे परिवार के लोगों की, बीजेपी परिवार के लोगों की, वो इस काम लगाएंगे। चाहे हमें दिल्ली जयपुर 1 बार 5 बार जाना पड़े, यदि हमारे 1 साल के या 6 महीने के प्रयास से भी यदि 27 गाँव की समस्या मिटती है, तो मानता हूँ कि ईश्वर ने हमसे एक अच्छा काम करवाया है। एक सर ये सिटी नेचर पार्क का काम अभी रुका हुआ है, साफ सफाई वगैरह का बहुत सारा काम अभी बाकी रह सिटी गया है। नेचर पार्क का तो नाम का भी कल हमने चेंज का प्रावधान दिया। पहले इस बुद्धगिरी मढ़ी के पास है, तो इसका नाम पहले बुद्धगिरी बाबा के नाम ही था, लेकिन कांग्रेस की छोटी मानसिकता, छोटी बुद्धि के कारण वो नाम नहीं कर पाए। जो जिस तुष्टिकरण की बात लोग करते हैं, कांग्रेस के पार्शलिटी करते हैं, द्वेष की बात करते हैं, वो कांग्रेस जग जाहिर है। इसीलिए जो पंच से लेकर राष्ट्रपति तक कांग्रेस हुआ करती थी, वहां सिमट के रह गई, कोई नाम लेना नहीं है कोई इसका। अब क्या नाम होगा सर? अब हमने डिमांड की श्री बुद्धगिरी बाबा के नाम पे। वापिस आपने बदला नहीं, आपने वही करवाया। हम बदला नहीं, हम बदलते नहीं है। हमारे योगी जी कहते हैं हम बदल नहीं रहे हैं, हम तो पुराने नाम वापस लेके आ रहे हैं, हम बदलते ही नहीं किसी को। भाई ये लोगों ने बदले थे वो ठीक करते हैं, बदलने का बदला हुआ नाम वापिस बदला हुआ नाम वापस। जन भावनाएं होती हैं। आप सब फतेहपुर के हो, मीडिया के साथी हो, बुद्धगिरी मंडी से बड़ा मेला कोई लगता है अपने यहाँ? नहीं लगता। क्या उसको बुलाता है? क्या उसका विज्ञापन होता है? कोई उसकी कोई चर्चाएं होती हैं? क्या अखबार में कोई आता है? अपने आप लोग आते हैं ना मतलब मेरा मतलब कोई प्रचार वो क्या है? और महिला पुरुष बराबर आते हैं, और समूह का समूह आता है? अब यूं तो कई लोग वहां बुद्धगिरी मंडी मेले के खिलाफ भी बोलने लग जाते हैं। क्या कर लोगे, जैसी बुद्धि वैसे बात करेगा आदमी। तो ये तो बुद्धगिरी मंडी तो हमारी आस्था केंद्र है। फतेहपुर तो बहुत बड़ी जगह है। दक्षिण में बुद्धगिरी बड़ी है, उत्तर में बाबा अमरनाथ का शहर में हमारे नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी। अपने कितने लोग होंगे अध्यक्ष जी जो डेली लक्ष्मीनाथ बाबा के मंदिर हाथ जोड़ के पानी पे भोजन करते हैं? कितने लोग हैं सर? खूब हजारों लोग हैं। हजारों, कई हजारों में सर, कई हजारों लोग हैं। तो हम तो धार्मिक शहर में तो मेरी समझ में 85 से ऊपर परसेंटेज में लोग जाते हैं ना, जो प्योर मतलब जो जिसकी 2 पीढ़ियां एक दो शहर से रह रही है, जिसको बड़े प्योर सेरिकल्चर का व्यक्ति कह सकते हैं। तो ये तो हमारा देखो, तो हमारा धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थान है। मैंने मेरे चुनाव भी कहा था कि यहाँ के सेठों का भी बुला के हम लोग मान सम्मान करके उनसे भी कुछ हम मांगेंगे, क्योंकि वो देते भी हैं, लोग बहुत मन से देते हैं। बट यहाँ के पिछले 25 साल से उस मानसिकता के लोग एमएलए बन रहे हैं जो मानसिकता नहीं विचार खाती है सेठ साहूकारों से, इसलिए वो जा भी नहीं पाते हैं, वो जाते भी नहीं है, या उनको कोऑपरेट भी नहीं करते होंगे। जाते ही नहीं, कोऑपरेट करेंगे वो तो जाते ही नहीं होंगे मेरे ख्याल से। सर 12 महीने पहले चुनाव के समय में और अब के समय में लोगों की मानसिकता में कितना बदलाव देखा आपने? कौन सी मानसिकता की बात कर, सीधा बताएं मेरे को आप जैसे कि आप इस आस के साथ आए थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से वो मानसिकता। एक मिनट, मैं इस साथ से नहीं आया, पार्टी साथ से भेजा था कि मैं जीत जाऊंगा। पार्टी को लगा कि जो 2 लोग निर्दलीय खड़े हुए थे, आपके साथ भी कंफ्यूज था लोगों का। हाँ, वो बताऊं, एक के भाई को टिकट दे रखी थी, तो पार्टी को लगा इसको हम एडजस्ट कर देंगे। दूसरे को लगा कि जिंदगी में पार्टी बहुत कुछ दे रखा है, ये चेयरमैन दे दिया, तो शायद वो मान जाएंगे। और कंफ्यूजन हुआ, नो डाउट कंफ्यूजन हुआ। लेकिन आज हर व्यक्ति, ये आप अपने दिल से पूछ सकते हैं, वो 90% लोग कहते हैं काश हमसे गलती नहीं होती तो आज हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल के निशान का यहाँ फूल के एमएलए होता। श्रवण की क्या औकात है साहब, पार्टी आ रही है साहब। और मैं आपके माध्यम विश्वास दिला दूं कि मैं अगले 4 साल, अगले इलेक्शन तक इस हार को
हर वक्त उसी तरह दिमाग रखता हूं जैसे पढ़ने वाला बच्चा अपने दिमाग रखता है कि मुझे कुछ करना है। और वो शायद 13-14 महीने में आपको एहसास भी हो गया। आज फतेहपुर एक ही बात कहता है कि हाँ अब 28 में यहाँ से बीजेपी का एमएलए बन के जाएगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और कॉन्फिडेंस है साहब, ये लोगों का प्यार है। पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं हजारों परिवारजन आए हैं, लोगों ने बात रखी है। और ये पहला मौका है जब खुले प्लेटफॉर्म बात हो रही है, उनसे कुछ काम पूछे जा रहे हैं, 5 बड़ी डिमांड मीडिया के माध्यम से पूछी जा रही है। और सर यही राजनीति मेरे हिसाब से। तो आखिरी संदेश फतेहपुर कस्बेवासियों को। एक ही बात कहना चाहता हूं फतेहपुर के वासियों से कि अपने वोट को सही जगह दें, निर्दलीय को वोट देके वोट को खराब नहीं करें। और कांग्रेस ने आपको कुछ दिया नहीं। देश की फतेहपुर की हालत जो है वो इसलिए खराब है कि आज तक जीता को सरकार तो बनती बीजेपी की, पर कांग्रेस का एमएलए होता है। फिर बीजेपी के लोग चुनाव गए, वो यहाँ तो बाहर से आते हैं, तो वो तो जैसे एक दूसरा कोई आदमी आता है दूसरे घर में, एक गेस्ट चला, उसको क्या मतलब, हम रुकते हैं होटल में, उसको प्यार होता है क्या हमें? हमारे घर के झोपड़े से प्यार होता है, होटल 5 स्टार क्यों ना हो, खाली जब करके आते हैं ना तो तोलिया बहुत बुरी फेंक के आते हैं वहां, कभी आप होटलों में है ना, जो और घर की झोपड़े को ठीक करते हैं। तो मेरा घर है, ये बाहर वालों ने आके खराब किया, उनको हम खराब नहीं करने देंगे, सीधी सी बात है। धन्यवाद। थैंक यू।